ये हाथ हाथ से पकड़। तो पहले ऐसी ऐसी हो जाएगा, रुक जाओ, ये है ना। अरे भाई साहब ठीक सारी भाई मजे आ गए। इसमें आई है चटकने की आवाज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंदर यूट्यूब वीडियो। आई होप एवरीवन इज वेल। आज हैं हम शेडी के घर पे, नोएडा वाले। तो कई दिनों बाद हम मिले, हमने सोचा भाई आज साथ में वर्कआउट करते हैं। भाई ने ब्रांड लॉन्च करा है सोलम। तो आते इसने मेरे को इसकी जॉगर्स पहना दिए, टी शर्ट भी पहनाई, पर टी शर्ट और जॉगर का कलर सेम था तो कोट सेट जैसा लग रहा था। मैंने अपनी वेस्ट निकाल के पहन ली तो शेडी बोल रहा है वैसे सेम वेस्ट बना देगा। सेम नहीं, बेटर बेटर बेटर। हाँ, इसमें क्या ही बेटर करेगा? तो क्या कर देगा इसमें? और बेटर यार, क्वालिटी। पिंक कलर से बेटर, पिंक कलर से बेटर लिख दियो यहाँ पे और नीचे लिख दिया बेटर देन द वन दैट ईशान वोट दैट डे। क्या थी ईशान? बेट एक तो इंग्लिश भी तो नहीं आती ना अभी पीठ चटका दी बढ़िया वाली, वही सही चटका दी। मेरे को 2-3 दिन से इसमें वो हो रहा था डिस्कम्फर्ट सा, ऐसा लग रहा है एकदम स्ट्रेट होगी पीठ मेरी। नहीं बिल्कुल नहीं, खाना भी नहीं चाहिए रॉ नहीं खाना चाहिए। क्यों? तेरा पेट नहीं खराब होता? भाई हर किसी का हो जाता, तेरे को पता ही नहीं चलता हो। या तो इससे तेरे को कॉन्स्टिपेशन होती होगी या लूज मोशन होते होंगे। मेरा पेट खराब नहीं होता कभी, मतलब बहुत मुश्किल से कभी। अब थोड़े दिन पहले तो कह रहा था लूज मोशन हो गए। मैंने कब कहा लूज मोशन? ये अपने तरफ से कुछ भी अभी WWE वाली बात क्या होगी? मेरे को कहता WWE की तैयारी कर रहा हूँ तो मैंने जो बोला, तूने मेरे को बोला था, मैंने तो नहीं बोला, फिर चैट खोल के दिखानी पड़ी। वो WNC होगा, वो WNB क्या है? वो दूसरा वाला जो जिसमें लोग कम्पीट करते हैं, WNBF। हाँ शायद वो लिख रहा हूँ, वो ऑटो करेक्ट हो गया होगा। वही तो मैं सोच रहा हूँ भाई, WWE की तैयारी क्यों करूंगा? है क्या मूड तेरा कम्पीट करने में WWE का? नहीं यार, कम्पीट करने का मन नहीं है। तो तेरा कैसा एक्सपीरियंस था वर्कआउट का? वर्कआउट का कह रहा हूँ, सॉरी, कंपटीशन का। यार जब स्टेज पे चढ़े ही नहीं होते ना तब तक तो ऐसा लगता है अबे यार क्या खाम है, क्योंकि बहुत ज्यादा वीक फील हो रहा होता है, ड्रेन्ड फील हो रहा है कि खाम खा की पड़ी लकड़ी ले ली, क्यों आया मैं फिर जब पोस्ट करते और बाई चांस जीत जाओ, फिर लोग तालियां वालियां हो जाते हैं लाइट, तब बहुत अच्छा लगता है। और उतना ही खराब लगता है अगर हार गए तो, क्योंकि हर किसी को तो अपनी बॉडी बढ़िया ही लगती है ना। हर किसी को लगता है भाई मैं क्यों नहीं जीतता यार, मैं भी कंडीशनड आया था, क्या कमी थी मेरे में। अगर तुम्हारी बॉडी, किसी की बॉडी तुमसे अच्छी है तो वो नेचुरल नहीं है। हाँ। यही बोलते हैं ना सब। ये तो स्टैंडर्ड रूल है भाई, यही ऐसे ही होता है यही सच है। रूल ऑफ जिम क्लब। भाई एक बार सलमान वाले वाला में है ना, तो हमेशा ही रहता हूँ भाई, आने की जरूरत नहीं है तो भाई प्री वर्कआउट में 2 केले खाए हैं और 1 स्कूप प्रोटीन पियेंगे। तो पिएगा शेडी? अवतार का है तो पीऊंगा जरूर। भाई यहाँ पे कलेक्शन बना रखा है पूरा इसने, फ्यूल वे, परफॉर्मेंस वे, आइसो रिच सब है इसके पास। क्योंकि भाई अवतार प्रोटीन आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन है। मैं तुम्हें एक जेन्युइन बात बताऊं, सच्चाई की बात, कोई ना ये बताया तो मैं ना और कोई बताएगा। अवतार वाले बढ़िया प्रोटीन सिर्फ तभी भेजते हैं जब तुम ईशान 30 यूज करके प्रोटीन मंगाओ। अच्छा मैं लेके तो वैसे ये आया था बेल्जियन चॉकलेट, पर यहाँ पे इसके पास कैरामल क्रीम पड़ा है, ये अभी तक मैंने ट्राई नहीं करा है, सोचा ये ट्राई कर लेते हैं। तेरा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? मेरा फेवरेट फ्लेवर है कैरामल। मेरे से कल परसों एक लड़का पूछ रहा था इनमें डिफरेंस क्या है। देखो रॉ मटेरियल सभी प्रोटीन में सेम है, बस फर्क ये है परफॉर्मेंस वे में कुछ 10-20 कैलोरीज ज़्यादा होंगी क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट है, और आइसोरेच में 10-20 कैलोरीज कम होगी। तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। लेकिन मेरे को अगर एकदम ऐसे प्रिसाइसली ये है कि भाई किसी चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, फोटोशूट के लिए या इन जनरल वैसे ही लीन हो रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्ट 1800 कैलोरीज खानी है, तब फ़र्क आता है 20-30 कैलोरीज का। मैं दिख रहा हूँ लॉक खराब हो गया क्या? हाँ सर, लॉक ही उखाड़ दिया। अब यार ये लॉक हो गया वैसे। जिम में इसी वजह से नहीं करता। तो वैसे भी थोड़ी देर बाद जाएंगे जिम, क्योंकि हमने लॉक उखाड़ दिया, अभी ठीक करके जाना है, क्योंकि बहन आएगी 4-5 बजे, तो वो कैसे खुलेगी। हम तो फिर भी खोल देंगे, खुलाएंगे तो तोड़ देंगे। अरे तेरे वो वाले चश्मे क्या है? कौन से? मेटा ग्लासेस? नहीं वो नहीं, वो तो चले गए। ये नकली हैं या असली हैं? ये तो बहुत पुराने हैं भाई, कम से कम होगा 15-20 साल पुराना चश्मा।
ग्रैंड मास्टर गोगो नाम है मेरा। आंखें निकाल कर गोटियां खेलता हूँ मैं, गोटियां। और इससे लगाइयो ना। हाँ इसी से लगाऊंगा। इसकी निकल के नहीं दी। पहले सेट कर ले अच्छे से। खाएंगे अच्छी। टेबल पे रखिए, टेबल पे। ये तो कट ही नहीं रहा। चाकू से काट दूं क्या? काट दे। हो गया। हाँ ऐसे लग रहा हूँ चोरी कर रहे, लॉक खोल रहे। अब चाहे एमसी लगा दे। चलो भाई डन। वर्कआउट ऑफ द डे। ईशान को ज्यादा एडिक्शन हो रहा है पीठ चटकाने का, बार बार बोल रहा है पीठ चटकाने, फिर कहता है तुम जॉगर पहन रखा है। पर चटकी ना। चटकी, हाँ चटकी। सलमान भाई गाड़ी तो सही चलाओगे। गाड़ी उड़ा मत दियो किसी को। मैं बताता हूँ। अभी जैसे इसने कल चेस्ट करा था तो इसने तो थोड़ी ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेन कर लिया, तो आज इसे दिक्कत आ रही है। पर अगर इसे साइंटिफिकली बताऊं तो सबसे बेस्ट तरीका है ग्रो करने का फुल बॉडी स्प्लिट, क्योंकि आपका जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो 48 आवर्स तक पीक पे होता है। तो अगर आप एवरी 24 आवर्स उसे बार बार स्टिमुलस देते रहो तो वो सबसे बेस्ट तरीका है ग्रो करने का। बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर मैं किसी बिगिनर को बोलूँ फुल बॉडी स्प्लिट करने को तो चांसेस हैं वो ओवर ट्रेनिंग कर लेगा। आपको वॉल्यूम बहुत स्मार्टली मैनेज करनी पड़ती है जब आप फुल बॉडी स्प्लिट्स करते हो। बाकी हम 2 एक्सरसाइज करेंगे। बाकी एक डब्बा प्रिंगल्स का खा गया, 2-3 केले खा गया, हाजमोला खा गया, 4 स्कूप सिट्रुलिन मैलेट पी गया। अब कह रहे कि प्रोटीन भी तो पिया इसको। प्रोटीन भी पिया और कह रहे पंप तगड़ा आ रहा है। सुबह थोड़ी चॉकलेट खाई थी और बिरयानी ये रखी थी। ये मेरा पूरे दिन का खाना है। एक बार में खा गया। जैसे मैं जो वर्कआउट करता हूँ, मैं लाइक 2 बॉडी पार्ट एक दिन में करता हूँ, 5 दिन वर्कआउट करता हूँ, 2 दिन रेस्ट। हाँ अपने हिसाब से, अपने स्केड्यूल के हिसाब से। तू जो वर्कआउट करता है बहुत कम एक्सरसाइज करता है हाँ। और इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसका वो बताया रीजन ये यार जब तू स्टार्ट करता है वर्कआउट करना तो न्यूबी गेन्स होते हैं, हर एक बंदे के पास होते हैं न्यूबी गेन्स। किसी के पास 10 किलो, किसी के पास 12 किलो। एक बार न्यूबी गेन्स वाला फैक्टर तेरा खत्म हो गया, अब तेरे को उससे ज्यादा ग्रो करना है। जब तेरी बॉडी ने तेरी कैपेसिटी हिट कर दी मसल मास को टॉन करने की, तो तेरे को बहुत ही स्मॉल मार्जिन में खेलना पड़ेगा कि थोड़ा सा मसल ब्रेक डाउन करा, थोड़ा सा बिल्ड कर लिया, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करा, थोड़ा सा बिल्ड कर लिया। तो इसलिए जितने बिगिनर्स होते हैं उनके लिए तो सही है हाई वॉल्यूम में ट्रेन करना, पर अगर तू थोड़ा एडवांस लिफ्टर हो गया है तो बेटर है कम वॉल्यूम में ट्रेन करो। और फिर ये सबसे बड़ा एडवांटेज यही तो है कि एक बार तूने मेजॉरिटी ऑफ मसल मास को टॉन कर लिया, कम वॉल्यूम में ट्रेन करके तू ग्रो भी कर सकता है और अपनी और काम भी कर सकता है कि फटाफट आधे पौने घंटे में वर्कआउट निपटाया। तो आधे घंटे में निपट जाते हैं जरूर। आधे घंटे में तो नहीं, पौना घंटा तो लगता है, 45 मिनट मतलब पौना घंटा वर्कआउट या फिर पौना घंटा इंक्लूडिंग प्री वर्कआउट या शुरू वाला या जिम का टाइम, या फिर सिर्फ वर्कआउट? नहीं, सिर्फ वर्कआउट में 45 मिनट्स लगते हैं और कभी लेग्स हो तो 1 घंटा लग जाता है, पर मेरा जनरली 1 घंटे से ऊपर नहीं खींचता वर्कआउट। सही है, बढ़िया है, मतलब रेस्ट होना चाहिए, रिकवरी अच्छी होती होगी। हाँ रिकवरी बढ़िया होती है। चल भाई इसका लास्ट सेट है। लास्ट है, एक मिनट ये उतार के लूंगा। तो
गाइस हमारा चेस्ट और बैक का वर्कआउट हो गया। 2 बैक की एक्सरसाइजेस, एक वर्टिकल पुल, एक हॉरिजॉन्टल पुल, एक चेस्ट की प्रेसिंग मूवमेंट। अब 2 बाइसेप की एक्सरसाइजेस करेंगे, एक ट्राइसेप की, और वर्कआउट फिनिश। एक परफेक्ट अपर बॉडी डन। अभी आयुष मेरे से पूछ रहा था कि इतना पॉल्यूशन हुआ हुआ है, बाहर जाके वर्कआउट करना चाहिए कि नहीं। भाई बिना मास्क के तो बिल्कुल भी भूल जाओ, क्योंकि फ़ायदे ज़्यादा तुम्हें नुकसान करेगा। 1,000 तक AQI गया हुआ है। हाँ, अगर N95 FFP2 मास्क पहन के जा रहे हो तो फिर भी बेटर है। और कोशिश करो जो भी करो इंडोर से करो, चाहे मास्क पहन के करो। मैं तो अपने जिम में ही मास्क पहन के जाता हूँ, आज नहीं पहन के आया बस, क्योंकि यहाँ नोएडा तक आना था। Send your kiss to 3 year Dagestan and forget. अब जैसे शेडी का एक्सपीरियंस रहा कि आर्म्स पे कम वेट मारो तो बेटर ग्रोथ होती है, जो कि उसके केस में सही भी होगा। लेकिन कुछ लोगों का कुछ मसल ग्रुप स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे मेरी लेग्स मान लो स्ट्रॉन्ग है, और मेरी लेग्स मान लो सिर्फ स्क्वाट मारने से ग्रो हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी के लिए वो सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा। हाँ, तुम वो ट्राई जरूर कर सकते हो अगर कोई बंदा सजेस्ट कर रहा है तो। कर देगी, बहुत लंबा हो गया है ना, लंबा हो गया ना। पब्लिक क्या बैठा मत आगे करी से क्या। चलो गाइस, लंबा हो गया, वर्कआउट कर लेते हैं। देखो, ट्राइसेप की फैंसी एक्सरसाइजेस कर लो, और बढ़िया भी हैं बहुत एक्सरसाइजेस। लेकिन भाई सबसे ओजी, सबसे बेसिक और सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है ट्राइसेप पुश डाउन। सबसे सिंपल, सबसे इफेक्टिव। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने। कहाँ जाना है भाई? मैं लेके चलेंगे अभी एक यहाँ पे मुगलाई वो है छोटा सा आउटलेट। हाँ। बहुत ही बढ़िया फूड बनाता है, जबरदस्त चिकन टिक्का और बिरयानी हम लेंगे पोस्ट वर्कआउट मील में, और एज यूजुअल। 2 महीने से मैंने नॉन वेज नहीं खाया, आज ही मेरा धर्म भ्रष्ट करवाया। क्यों नॉन वेज क्यों नहीं खा रहा था? तो खाता था। नहीं खाता तो था, अभी दिवाली पे मम्मी ने बोला 1-2 दिन कि 1-2 दिन मत खा। बस पनीर खाने लग गया। पनीर 400 ग्राम पेट भर देता है, बहुत ही तगड़ा। बोला भाई तो सही है भाई, चिकन से ज्यादा पेट भर रहा है तो कट में आसान है ना, भूख कम लगती है। कोई नहीं, चिकन में खा लो, हड्डी तो खा लियो। अच्छा, वेजिटेरियन होने के बाद वीक फील होने लगा होगा? नहीं। तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में, तब तक खूब खाओ पियो, मेहनत करो। ईशान ठाकुर साइनिंग ऑफ। लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये शक्ल बनाई और क्यों बोल रहा है? क्या बोलते हैं, खाना खाओ, जिम जाओ।